बादशाह अकबर अक्सर अपने दरबारियों से कुछ अजीबोगरीब काम करने को कहा करते थे और न कर पाने पर वह बहुत नाराज होते थे। एक दिन भरे दरबार में उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, मैं चाहता हूँ कि तुम अपने कल्पना शक्ति का इस्तेमाल करके एक ऐसा चित्र बनाओ जिसे देखकर मैं खुश हो जाऊँ। बीरबल को चित्रकारी नहीं आती थी। वह अकबर से बोले, हुजूर, मैं तो आपका मंत्री हूँ, मैं कैसे चित्र बना सकता हूँ? मुझे तो चित्रकारी आती ही नहीं। बीरबल के जवाब पर अकबर नाराज होकर बोले, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। तुम्हें हर हाल में मेरा हुक्म मानना होगा। यदि एक सप्ताह के अंदर तुम अपनी कल्पना शक्ति का इस्तेमाल करके बनाकर नहीं लाए तो तुम्हें फांसी पर लटका दिया जाएगा। अब बीरबल को बादशाह का हुक्म मानना ही पड़ा। वह घर लौट आए और सोचने लगे कि कैसे अपनी जान बचाई जाए। आखिरकार उन्हें एक उपाय सूझ ही गया। फिर वह एक सप्ताह तक आराम से घर पर रहे। एक सप्ताह बाद जब वह अकबर के दरबार में गए तो साथ में एक चित्र भी ले गए। वह चित्र उन्होंने एक कपड़े से ढक रखा था। अकबर बीरबल को देखकर खुश हो गए कि उन्होंने उनका हुक्म माना है, लेकिन जैसे ही उन्होंने चित्र के ऊपर से कपड़ा हटाया उनका चेहरा उतर गया। दरबारी भी हैरान हो गए कि एक पल में ही बादशाह की खुशी कहाँ गायब हो गई। सबने बीरबल के द्वारा लाए चित्र को देखा। उसमें एक कोरा कागज भर था जिसमें चित्र का कोई नामो निशान नहीं था। आग बबूला होते हुए अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, यह क्या है? बीरबल बोले, हुजूर, अपने कल्पना शक्ति का पूरा इस्तेमाल करके मैंने यह चित्र बनाया है। यह कोई चित्र है? क्या बनाया है तुमने? अकबर अब भी गुस्से में बोले, हुजूर, ये घास खाती हुई गाय का चित्र है। बीरबल ने विनम्रता से जवाब दिया, लेकिन इसमें न तो गाय नजर आ रही है और न ही घास। हुजूर, जैसे मैंने अपनी कल्पना का इस्तेमाल किया है वैसे ही आप भी कीजिए। इस चित्र में घास नहीं है क्योंकि घास गाय खा चुकी है, लेकिन गाय भी तो नहीं है। हुजूर, घास खाने के बाद भला गाय यहाँ क्या करेगी? वह भी चली गई है। बीरबल मासूमियत से बोले। यह सुनकर अकबर जोर जोर से हंस पड़े और उनका गुस्सा फुर हो गया। उन्होंने बीरबल को उनकी अक्लमंदी के लिए पुरस्कृत किया।